साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान के मामले ने बॉलीवुड में भूचाल तो लाया ही है। जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो सकता है तो किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये शायद अब एक एक बॉलीवुड वालों के समझ में आ गया होगा। भले ही आर्यन को जमानत मिल गई हो, लेकिन शाहरुख के बेटे को 1 महीने जेल में रखना भी कोई छोटी बात नहीं है। अब जब से आर्यन को पकड़ा गया था, तब से ही बॉलीवुड वाले लगातार शाहरुख खान और आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज आर्यन की रिहाई की प्रार्थना भी करते दिखे और आर्यन को जमानत मिलने के बाद भी बॉलीवुड वालों का ये नाटक बिल्कुल जारी रहा। आर्यन के बहाने सब शाहरुख से सिंपैथी दिखा रहे थे। इतने बड़े बॉलीवुड से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक बार ये कह दे कि शाहरुख के बेटे ने ड्रग्स का काम करके गलत काम किया है, अपराध किया है। किसी ने ऐसा साहस नहीं दिखाया कि वो शाहरुख को बता सके कि आर्यन की गिरफ्तारी गलत नहीं बल्कि सही हुई है। उलट हर कोई समीर वानखेड़े और एनसीबी की टीम को ही सवालों में खड़ा करता दिखा। एनसीबी की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता दिखा। मगर अब पहली बार इस बॉलीवुड से किसी एक शख्स ने शाहरुख और आर्यन पर सवाल उठाए हैं। ना सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि साफ साफ और सीधे तौर पर आर्यन खान को नशेड़ी कहने की भी हिम्मत दिखाई है। तो कौन है वो शख्स जिसने शाहरुख को सीधे सीधे आईना दिखा दिया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आप राजू श्रीवास्तव के नाम से तो वाकिफ होंगे ही, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक जमाना था जब कॉमेडी के मामले में राजू श्रीवास्तव का डंका बजता था। राजू श्रीवास्तव ने दर्जनों फिल्मों में काम किया है। वो साल 1988 से लेकर 2017 तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं और कॉमेडी के कई शोज में वो नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, द कपिल शर्मा शो में भी राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाया था। अब एक और जब पूरा बॉलीवुड शाहरुख के तलवे चाटता दिख रहा है, ऐसे में सिर्फ राजू श्रीवास्तव ही वो शख्स हैं जिन्होंने आर्यन के मामले में शाहरुख को खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वालों ने राजू श्रीवास्तव से शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया। तो इस पर पहले तो राजू श्रीवास्तव ने आर्यन के मामले में हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। राजू ने कहा, देश के 4 बड़े न्यूज चैनल आर्यन को इस तरह प्रदर्शित करते दिख रहे थे जैसे कि आर्यन जेल से नहीं निकला, बल्कि वो कोई बड़ा और अच्छा काम करके निकला है। राजू ने कहा, आर्यन ने अपराध किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिली, उसे जबरन हीरो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। राजू ने आगे कहा, मीडिया वाले तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि शाहरुख का बेटा जेल से नहीं बल्कि ओलंपिक से मेडल लेकर लौटा है। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने समीर वानखेड़े को लेकर भी सवाल किया तो राजू ने कहा, हाँ ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड वाले कांपते हैं और इसी वजह से वानखेड़े के पीछे ये सब हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा कीचड़ है जिसमें सबके हाथ सने हैं, इसीलिए सब डर रहे हैं। सबको अपना अपना डर है। सबको लगने लगा है कि जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हो गया तो कोई भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके बाद राजू ने आगे कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है, भले ही वो शाहरुख का बेटा हो या फिर किसी भी आम इंसान का। बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी परवरिश का असर होता है। राजू ने कहा, आर्यन क्या 2-4 दिन में नशेड़ी बन गया होगा? सालों से वो नशा कर रहा होगा, मगर उसको किसी ने कभी रोका टोका ही नहीं होगा। राजू ने तो ये भी कहा कि शाहरुख खान को तो समीर वानखेड़े का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि भले ही आर्यन 28 दिन जेल में रहा, मगर उसे जो सबक अब मिला होगा वो शाहरुख शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं दे पाते। इसीलिए बेटा अगर अब भी बुरी आदतों को छोड़ देता है तो शाहरुख को समीर वानखेड़े और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग्स की आदत कितनी खराब होती है। राजू ने एनसीबी की कार्रवाई को यहाँ पर 100 में से 100 नंबर दिए और कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीबी आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहेगी और देश से और समाज से ये ड्रग्स का जंजाल मिटा कर रहेगी।
अब देखिए ना, शाहरुख के मामले में किसी भी बॉलीवुड के शख्स ने शाहरुख के खिलाफ या आर्यन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, मगर राजू श्रीवास्तव ने शाहरुख को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत और शेखर सुमन बड़े मुखर होकर सामने आए थे, मगर आर्यन के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बल्कि शेखर सुमन तो आर्यन को सपोर्ट करते दिखे, क्योंकि बॉलीवुड में रहकर कोई भी शाहरुख से पंगे नहीं लेना चाहता। मगर वाकई में राजू श्रीवास्तव की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो उन्होंने सरेआम शाहरुख को आईना दिखा दिया। तो क्या वाकई में शाहरुख को समीर वानखेड़े का एहसानमंद होना चाहिए? राजू श्रीवास्तव के इस बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शाहरुख के बंगले मन्नत में इस वक्त सिर्फ डॉक्टर्स की भीड़ लगी हुई है। पिछले 1 महीने में कई बार डॉक्टर्स को बुलाना पड़ गया है। पहले गौरी खान के लिए डॉक्टर्स बुलाए गए थे और अब आर्यन के लिए। खबर है कि आर्यन के लिए 3 दिन में 4 बार डॉक्टर्स को बुलाया गया है, वो भी अलग अलग डॉक्टर को। इतना ही नहीं, मन्नत में आर्यन की 2 बार काउंसलिंग भी करवाई गई है। दरअसल आर्यन जब से अपने घर पहुंचे हैं, उनका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि उनमें कई बदलाव आ गए हैं। दिन भर अपने फोन से चिपके रहने वाले आर्यन ने फोन देखना बंद कर दिया है। जी हाँ, आर्यन ने फोन से पूरी तरह दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी डीपी भी हटा दी है और उन्होंने एक वाइट डीपी लगा दी है। और तो और वो मोबाइल पर ना तो किसी से बात कर रहे हैं और जो घर में मिलने आता है उससे भी आर्यन नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि आर्यन रात दिन सिर्फ अपने कमरे में रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं और रात में कई दफा जोर जोर से चीखते भी हैं। अब आर्यन की बिगड़ती हालत को ध्यान में रखते हुए शाहरुख और गौरी ने तुरंत मेडिकल काउंसलर को बुलाया और आर्यन की काउंसलिंग करवाई गई। शाहरुख और गौरी ने 2 बार आर्यन की काउंसलिंग करवाई है, वो भी दोनों ही अलग अलग डॉक्टर से। अब दोनों ही डॉक्टर्स ने एक ही बात बताई है, जो कि शाहरुख और गौरी को बेहद परेशान कर सकती है। तो सूत्रों की माने तो दोनों ही काउंसलर ने बताया है कि आर्यन का खुद से ही मोहभंग हो गया है, यानी कि आर्यन को खुद से ही नफरत हो गई है। वो जेल के दिनों को याद कर करके परेशान रहते हैं और चाहकर भी जेल में बिताए दिनों को भुला नहीं पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आर्यन को जेल में रहने का बहुत बड़ा सदमा लगा है और इसी वजह से वो रात में भी चीखने लगते हैं। जो आर्यन हमेशा पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लाखों रुपए उड़ाना जानते थे, वो आर्यन जेल में पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रहे और ये सब आर्यन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और यही वजह है कि अब आर्यन का खुद से ही मोहभंग हो गया है, आर्यन का खुद से ही लगाव खत्म हो गया है।